उन्हें साज श्रृंगार तो आता नहीं था। उन्होंने तो प्रभु को एक ही तरीके से हमेशा देखा था। अब वो इधर उधर जो देख करके आए थे ना, वही सोचने लगते हैं। अब वो सोचते हैं कि सबने तरह तरह के लेप बनाए हैं। किसी ने चंदन का लेप लगाया है, किसी ने कस्तूरी का लेप लगाया है। अब वो सोचते हैं हमारे प्रभु का लेप तो कुछ अलग होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, शमशान भूमि गए, वहां से भस्म को उठाया और आज भस्म रमाने लगे प्रभु के तन पर। जब पूरे तन पर भस्म का लेप लगा दिया तो वो गण जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं वाह, ऐसा लेप तो कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। अब वह सोचते हैं सबने मुकुट धारण किया है, हमें भी अपने प्रभु को कोई मुकुट पहनाना चाहिए। बड़ी देर सोचते रहे, कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, सारी जटाओं को उठाया प्रभु की और जटाजूट का मुकुट बना दिया। वहां पर चंद्रदेव सुशोभित हो गए और अब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह, ऐसा मुकुट तो कभी किसी ने नहीं पहना होगा। अब सोच रहे हैं सबने तरह तरह के आभूषण धारण किए थे, हमें भी प्रभु को कोई आभूषण प्रदान करने चाहिए। अब गण हैं, सोच रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ पहुंचा, उनका ध्यान पहुंच गया शाम के बिलों में। और अब शाम के बिलों में जैसे ही ध्यान गया, सोचा हम प्रभु को सर्प के आभूषण पहनाएंगे। गए और सर्पों को ले आए, सर्पों के बाजू बंद बना दिए, सर्पों का गलहार बना दिया और अब दूर खड़े होकर तालियां मार मार कर हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वाह, हमने अपने प्रभु को तैयार कर दिया, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रभु, ऐसा श्रृंगार तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। अब वो तो बड़े आनंदित हैं। इधर भगवान विष्णु तैयार होकर सारा सामग्री को लेकर जैसे ही बारात के समय पर पहुंचे, उन्होंने प्रभु की इस छवि को देखा तो आज वो तो क्रोध में आग बबूला हो गए। वो क्रोधित हो गए, कहने लगे इंद्र, ऐसा श्रृंगार प्रभु का किसने किया है, हम उनको विवाह के लिए लेकर जा रहे हैं। ऐसे श्रृंगार को देखकर तो हिमालय नगरी में जो वासी हैं वो भयभीत हो जाएंगे, लेकिन अब करें क्या, समय हो चला है, बारात निकलनी है। अब इंद्रदेव कहते हैं प्रभु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अवश्य ही गणों ने ही कुछ किया है। अब गणों को बुलाया जाता है, सोचते हैं हमें शाबाशी मिलेगी, लेकिन आज भगवान विष्णु कहते हैं बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया। अब इनका ऐसा श्रृंगार किया है तो आज बारात भी अब कुछ विचित्र ही निकलेगी। सारे ये देवगण जो है ये सुंदर सुंदर रूप से सज के आए हैं, आज पहले बारात में ये जाएंगे और जो दूल्हे राजा है उनको तुम लोग लेकर आओगे। नंदी को बुलाया गया, प्रभु ने कहा नंदी, बहुत मुश्किल से ये बेला आई है जब प्रभु विवाह के लिए माने हैं, इसलिए तुम्हें अब प्रभु को लेकर आना है हिमालय नगरी, याद रखना बीच में कहीं इधर उधर ना चले जाए। नंदी कहता है प्रभु अवश्य मैं लेकर आऊंगा। अब प्रभु को ध्यान की अवस्था से उठाना था तो पूरी योजना तय हो गई, आगे चलेंगे देव, पीछे होगी प्रभु की बारात, पीछे आएंगे प्रभु। तो अब जैसे ही बारात सज्ज हो गई तो सबने क्या किया, प्रभु को ध्यान से कैसे उठाया, कैसे उठाया, हर 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 हर। अब जैसे ही हर हर महादेव का जय घोष हुआ, प्रभु अपने स्थान से उठ गए और उन्होंने देखा कि बारात सज्ज खड़ी है, नंदी उनके समक्ष खड़ा था। प्रभु नंदी पर आरूढ़ हुए, एक हाथ पे त्रिशूल पकड़ा है और अब भगवान विष्णु कहते हैं बारात को आगे चलने के लिए, लेकिन बारात आगे चलने लगती है, इधर प्रभु कहते हैं मेरी बारात में बस मेरी ये गण, कुछ गण जाकर सारे शमशानों में ऐलान कर दो कि उनके भगवान भोलेनाथ की बारात निकलने जा रही है, उन सबको भी आमंत्रित कर लो, उन भूतों प्रेतों को आमंत्रित कर लो कि चले वो प्रभु की बारात में। और उस समय चारों दिशाओं में ऐलान कर दिया जाता है, अब प्रभु की बारात तैयार हो जाती है, प्रभु की बारात निकलने के लिए तैयार है। भक्तों क्या आप तैयार हैं, चलना चाहते हैं प्रभु की बारात में? चलिए देखते हैं कैसे चलते हैं आप बारात में। अरे देखो देखो भोले बाबा चले हैं दूल्हा बन के,